नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से अली खामेनी साहब की शहादत हुई उसके बाद अब ईरान की सेना ने बदला लेना शुरू कर दिया है। और जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं, ईरान की सेना ने एक बड़ा मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर और एक साथ कई मिसाइल्स फायर कर दिए हैं इजराइल के ऊपर। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 40 बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं इजराइल में। हमले तेल अवीव, हाइफा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और 40 बिल्डिंग तेल अवीव में गिरने की खबर है। यानी आप सोचिए कितना बड़ा मिसाइल अटैक होगा इजराइल के ऊपर, जो ईरान ने कल से किया है। और अब जो नई खबरें हैं, एक बार फिर मिसाइल्स फायर कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, बड़ी खबरें हैं दुबई से। दुबई में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। जेबेल अली पोर्ट जो है उसके पास धमाका हुआ है। जेबेल अली पोर्ट जो है बड़ा पोर्ट है दुबई का, उस पे धमाके की खबरें आ रही हैं। दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, उसके करीब भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इस तरह की खबरें आई है। इसके अलावा बहरीन में एक बार फिर बड़े अटैक्स कर दिए गए हैं। कल बहरीन में जिस तरह से अमेरिकी नेवी के सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, उसके बाद अब एक बार फिर बहरीन पर हमले शुरू हो गए हैं। जॉर्डन के अमेरिकी बेसिस पर कल के बाद आज फिर नए हमले शुरू हो गए हैं। यानी एक साथ आप देखिए, कई देशों पर मल्टीपल मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक ईरान ने फिर कर दिया है। देखिए, अली खामेनी साहब के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, उसके बाद पूरे ईरान में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। देखिए, ऐसा लग सकता है, ऐसा मैसेज जा सकता है, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अली खामेनी साहब की शहादत हुई तो उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा या ईरान हार जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अली खामेनी साहब एक एक चीज़ पहले से ही तय कर चुके थे कि अगर मुझे कुछ होता है तो कमान किसके हाथ में होगी। अली लारीजानी साहब के हाथ में कमान है। वो पूरे सेना का अब नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी तरफ से मैसेज साफ है, ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है इस शहादत का। और वो हमला होगा जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। ईरान किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा, आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। ईरान की तस्वीरें देखिए, इस्फहान से जो तस्वीरें आई, लाखों लोग जमा हैं सिर्फ इस्फहान में और नारे लग रहे हैं। सेना से अपील हो रही है, बदला लीजिए, करारा बदला लीजिए। अब ये ऑल आउट वॉर है। और देखिए, जितने अरब देश हैं, कल 8 देशों पे हमले हुए थे और अभी आज जो खबरें आ रही हैं, 4 अरब मुल्कों पर फिर हमला कर दिया है ईरान ने और इजराइल पर मिसाइलें बरस रही हैं। बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल में। सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है इजराइल में, जो बताया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में खबरें अभी तक बाहर नहीं आई हैं। जैसे ही नंबर सामने आएंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, कल जिस तरह से ये हमला हुआ, इस हमले के बाद देखिए अली खामेनी साहब पर जब निशाना बनाया गया उनको और उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने स्ट्राइक्स करी हैं 8 देशों में और इजराइल पर हमले हुए हैं। यानी उनके हमले के बाद भी अब ईरान एक बार फिर ऑर्गेनाइज है। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से साफ कह दिया गया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल है डोनाल्ड ट्रंप और उनको उनके किए की सजा दी जाएगी। ये बात ईरान के राष्ट्रपति ने कही है। अली लारीजानी साहब हैं, वो सेना की कमान संभाल रहे हैं। ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो बातें तय की थी अली खामेनी साहब ने, उसी रास्ते पर ईरान आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक आगे बढ़ेगा। करोड़ों लोग वहां पे सड़कों पर हैं। अब आप क्या करेंगे? आप किसको निशाना बनाएंगे? क्या ईरान में अपनी सेना भेजेगा अमेरिका? एक भी सैनिक वापस नहीं जाएगा अगर अपने सैनिक भेजेगा तो। 8 लाख सेना कफन बांधकर तैयार है ईरान की किसी भी जंग के लिए। यानी अगर ऐसा संदेश जा रहा है कि जिस तरह से हमला हुआ खामेनी साहब पे और उनकी शहादत हुई, उसके बाद क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान फिर से जंग के लिए एकजुट है, तैयार है और पहले से कहीं खतरनाक है। ये वो जंग शुरू हो गई है जिसका अब कोई अंत नहीं है। पूरा अरब जलेगा, इजराइल जलेगा और इसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। देखिए, एक साथ 7-7, 8-8 मुल्कों पर हमला कर रहा है ईरान। यह भी साफ कर दिया गया है कि ऑल आउट जंग होगी। हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी गई है। ऑयल के दाम कहां जाएंगे कुछ नहीं पता। पूरे दुनिया भर में अमेरिकी कॉन्सुलेट्स पर जो है हमले शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी ये एक ऐसी जंग शुरू हो गई है जिसका
जो अब देखिए कहाँ तक जाती है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है जैसे इराक जंग हुई थी वैसे ही लंबी चलेगी जंग और आर पार की जंग। और इस बीच ईरान की सेना का बड़ा हमला, खबरें ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आज ही फिर तेहरान पर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात क्यों कहनी पड़ी? शायद इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि ईरान के हमले में बताया जा रहा है कि कई अमेरिकी सैनिक जो है उनकी मौत हुई है। 8 बेस तबाह हो गए हैं अमेरिकी सेना के, जो कि मिडिल ईस्ट में थे। और शायद इसी के गुस्से की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हम जो है वो ईरान नहीं झुकेगा तो हम फिर हमला करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान रहे हैं कि ईरान नहीं झुक रहा, ये बात मान रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं झुकोगे तो हम फिर हमला करेंगे। तो एक नहीं 1000 हमले हो जाएं, ईरान की सेना कह रही है। अब तो ये आर पार की जंग है, पूरा अरब सुलगेगा, इजराइल सुलगेगा, और नतीजा अब इसका जो भी हो, ये एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था। मैंने अपने वीडियो में बार बार ये बात कही थी कि एक हमला होगा और उसके परिणाम जो होंगे, अब ये चेन रिएक्शन है, ये कहाँ जाके रुकेंगे? पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं साहब, हिंदुस्तान से लेके, ईरान से लेके, यूरोप से लेके, पूरे अरब देशों में भी। अरब देशों की जो जनता है, सरकार किसी के भी साथ हो, लेकिन जो अरब मुल्क की जनता है वो भी अली खामनी साहब के साथ खड़ी थी हमेशा, और आज भी जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है देख लीजिए, खोल के जरा अखबार वहाँ के, और वहाँ पे क्या स्थिति है और कैसे हमले हो रहे हैं अमेरिकी काउंसलेट्स के ऊपर, बगदाद से लेके पाकिस्तान तक। अब इसका नतीजा आगे क्या होगा मैं अपडेट लाऊंगा आप तक, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी जो खबर है, ईरान ने एक नई जो बैराज ऑफ मिसाइल्स कहते हैं, वो एक बड़ा मिसाइल अटैक जो है वो फिर से इसराइल के ऊपर कर दिया है। पूरा इसराइल बंकर में है और सायरन बज रहे हैं, 40 बिल्डिंग्स गिरने की खबर है। यानी वो 12 दिन की जंग से कहीं बड़ा नुकसान जो है एक दिन में हो गया है इसराइल को। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, क्या खबरें आती है नेक्स्ट में पहुंचाऊंगा आप तक।